दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे ताकतवर पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने को कहती है, उसकी जो उत्तर प्रदेश इकाई है उसमें जबरदस्त सिरफुटौल। और यह सिरफुटौल सिर्फ पावर पॉलिटिक्स है, सिर्फ ताकत के लिए, सिर्फ सत्ता के लिए, कि सत्ता की बागडोर किसके हाथ में होनी चाहिए, किस नेता के हाथ में, किस गुट के हाथ में, किस बिरादरी के हाथ में, किस बिरादरी के किस अलायंस के हाथ में। ऐसा ही कुछ होता था 80-90 के दशक में कांग्रेस पार्टी के अंदर। हम लोगों ने देखा है, वो जब असंतुष्ट गुट तैयार हो जाते थे उनको कहते थे डिसिडेंट, कांग्रेस डिसिडेंट। तो आजकल भारतीय जनता पार्टी जो चाल, चरित्र, चेहरा, तीनों में अपने को बिल्कुल अलग कहने वाली पार्टी, अब उसमें भी कांग्रेस के सारे वे गुण आ चुके हैं और वो आज की कांग्रेस बन गई है। जो उस जमाने में कांग्रेस का जो चरित्र था वही चरित्र बीजेपी ने पकड़ लिया है, सिर्फ एक को छोड़कर, कि नंगे तौर पे, खुले तौर पे एक जो कम्युनल पॉलिटिक्स है वो भारतीय जनता पार्टी के पास हमेशा रहती है। कांग्रेस उस दौर में भी कम्युनल पॉलिटिक्स करती थी, लेकिन छुप छुपा कर करती थी, और आज वो राहुल गांधी की अगुवाई में थोड़ा बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों, बात मैं कर रहा था उत्तर प्रदेश की, कि सिरफुटौल कैसे मची है, और इसमें मजा ले रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव आजकल काफी आनंद में है। बड़ी जीत हासिल हुई है लोकसभा में, तो जाहिर है साहस बढ़ा है, और साहस ही केवल नहीं बढ़ा है बल्कि आगे की लड़ाई लड़ने का मादा भी बढ़ा है। और ऐसे में अगर कोई मजा ले तो क्या दिक्कत है? आपके विरोधी अगर आपस में लड़ रहे हैं तो उस वक्त कोई मजा क्यों न ले? तो उन्होंने फटाक से एक बढ़िया ट्वीट कर दिया और कहा, मानसून ऑफर है, 100 लाओ सरकार बनाओ। 100 लाओ सरकार बनाओ का मतलब कि 100 एमएलए अपने साथ तोड़ कर लाओ भारतीय जनता पार्टी के, और सरकार बना लो, आप ही बना लो। तो अब विपक्ष की एक पार्टी का सबसे बड़ा नेता अगर कह रहा है कि सरकार बना लो, क्यों नहीं वो चाहेंगे कि डिसिडेंट की सरकार बने? क्यों नहीं चाहेंगे कि कोई, अगर बीजेपी में विभाजन हो जाता है तो ये तो समाजवादी पार्टी के लिए, इंडिया ब्लॉक के लिए अच्छा ही है। भाई, ये तो पार्टी पॉलिटिक्स है, इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि आप जो भी, आप अगर विपक्ष में है या कोई सत्ता पक्ष में है, उसकी पार्टी अगर कमजोर हो रही है तो विपक्ष वाला खुश होगा, विपक्ष कमजोर होता है तो सत्ता पक्ष खुश होगा। अभी भारतीय जनता पार्टी देखती है कि भाई अगर कांग्रेस कहीं आपस में ही लड़ रहे हैं तो खूब मजा लेते हैं। वैसे ही अखिलेश यादव ने एक्स पर जाकर, यानी ट्वीट पर जाकर एक ट्वीट किया और उसमें ही लिखा कि ये मानसून ऑफर है, यानी मानसून ऑफर, 100 लाओ सरकार बनाओ। तो ये जो मामला है उसकी वजह भी है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो 403 सीटें हैं दोस्तों, उसमें 202 सीट कम से कम चाहिए आपको सरकार बनाने के लिए, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास 251 सीटें हैं। तो 100 अगर निकाल लीजिए आप, और 105 सीटें अगर एसपी की हैं, अगर इंडिया अलायंस के ले लीजिए तो 107 हैं, 2 कांग्रेस की भी हैं, तो 107 सीट हो गई, और 100 207 हो जाती है, 202 से बहुत ऊपर बढ़ जाती है, सरकार कंफर्टेबल ढंग से बन सकती है। तो ये जो उन्होंने ऑफर किया, उनका इशारा आप जानते हैं कौन था? उनका इशारा था केशव प्रसाद मौर्य की तरफ। केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, इन दिनों माने जा रहे हैं कि योगी महाराज को हटाने की जो पार्टी के अंदर के टॉप लीडर्स चाहते हैं कि वो हटें, उनके एक तरह से केशव प्रसाद जो मौर्य हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश में एक तरह से उनके मोहरे बन गए हैं। और हो सकता है कि वो मोहरे न भी हो सकता है कि वो उनकी स्वयं की निजी इनिशिएटिव हो कि वो बन जाए मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री कौन नहीं बनना चाहता है? अगर पावर पॉलिटिक्स में आप हैं, स्टेट में आप मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे, अगर आप केंद्र की राजनीति में हैं, आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहेंगे। महत्वाकांक्षी हर नेता होता है, और ऐसे में मैं केशव प्रसाद मौर्य को बिल्कुल नहीं कहूंगा कि वो गलत सपना देख रहे हैं। हर व्यक्ति को सपना देखने का अधिकार है, और सपने को मूर्त करने का अधिकार है, उसको अमली जामा पहनाने का भी अधिकार है। लेकिन अभी जो इस बार केशव प्रसाद मौर्य बुलाने पर गए थे दिल्ली, लखनऊ से, तो वहां से जो लौट कर आए हैं, थोड़ा सा उनका जो मूड है थोड़ा सा ऑफ दिखाई दे रहा है। थोड़ा ऐसा लगता है कि उनको हिदायत दी गई है कि ज्यादा मत बोलो इस समय। क्यों ना बोलो? क्योंकि दोस्तों, हमारी जो जानकारी है कि आरएसएस नहीं चाहता कि इस वक्त ऐन मौके पर चुनाव
में जो कुछ हुआ है उत्तर प्रदेश में, लोकसभा के सीटें जो बीजेपी की कम आई हैं, उसमें पार्टी में आपस में सिर्फ उटव्वल न हो, पहली बात ये आरएसएस चाहता है। और दूसरी बात कि जो उन्होंने योगी महाराज को हिंदू हृदय सम्राट नंबर 2 के रूप में पेश किया था, यानी मोदी जी के बाद, तो ऐसा ना हो कि आलाप सडन आसमान पे चढ़ाकर और एकदम नीचे गिरा दिया जाए। तो ये भी नहीं होना चाहिए। अगर गिराना भी है तो क्रमशः गिराना चाहिए, आलाप सडन गिराना ठीक नहीं होगा, क्योंकि योगी महाराज अपने ढंग के नेता हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। और कोई भी ऊंट कोई भी करवट लेता है ना, तो कोई ठिकाना नहीं होता है। ठीक उसी तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति का ऊंट किस किस करवट ले लेगा ऑल ऑफ सडन, नोबडी नोज। और यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन तो कास्ट से लेकर सोशल ग्रुप्स तक हर में होता है। तो ऐसे में आरएसएस की जो सिफारिश, जो मेरी जानकारी में है, उनकी जो सलाह है बीजेपी के टॉप लीडर्स को, आला कमान को, कि भैया योगी महाराज के साथ तरीके से पेश आओ, अगर कुछ करना भी है तो क्रमशः किया जाना चाहिए। आप सडन आप कोई डिसीजन लेंगे तो वो उसका असर जो है पार्टी की पूरी फंक्शनिंग पर और आगे आने वाले चुनाव पर पड़ सकता है। यानी हो सकता है कि योगी जी कुछ ऐसा कड़ा कदम न उठा लें जो सबके लिए मुश्किल पैदा कर दे। और दूसरा इसके साथ जुड़ा है, जैसा मैंने कहा कि आरएसएस ने ऊंचा उठाया था उनको, और आज अचानक आप नीचे गिरा देंगे, वो भी ठीक नहीं। तो आप देखेंगे कि दिल्ली से लौटने के बाद थोड़ा सा हाव भाव जो है केशव प्रसाद मौर्य का गिरा हुआ है, थोड़ा सा उनका हाव भाव पहले से बदला हुआ है, थोड़ा वो शांत अभी दिखाई दे रहे हैं, ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव ने अगर थोड़ा मॉरल बूस्टअप उनका किया है, तो ये पॉलिटिक्स में ये इसको गलत नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि फिलहाल योगी महाराज को तात्कालिक तौर पर राहत मिली हो, लेकिन ये जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, ये उनके लिए परीक्षा की बड़ी घड़ी होगा। कल्पना कीजिए कि 10 सीटों के उपचुनाव में बीजेपी की बहुत बुरी हालत हो जाती है, तो वैसी स्थिति में केशव प्रसाद मौर्य हों, ब्रजेश पाठक हों या दूसरे पार्टी के नेता हों, उनको फिर से कहने का मौका मिल जाएगा आरएसएस के आलाकमान से भी और बीजेपी के भी आलाकमान से कि भाई अब तक आपकी बात हम सुनते रहे, लेकिन अब सुनने का घाटा यह होगा कि पूरी पार्टी को खमियाजा भुगतना पड़ेगा 2027 के असेंबली इलेक्शन में। और यही कारण है दोस्तों कि 10 सीटों पर जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें अभी से योगी महाराज ने तैयारी बहुत तेज कर दी है। चीफ मिनिस्टर के निर्देश पर कई मंत्रियों की टीमें बनाई गई हैं। एक बाई इलेक्शन पर 3-3, कहीं 4-4, 2-2 मंत्री लगाए गए हैं। यानी मंत्री जो हैं चुनाव जिताएंगे, उनको एक बाई इलेक्शन की सीट पर उस इलाके में भेजा जा रहा है अभी से। और इसके अलावा बहुत तरह की तैयारियां चल रही हैं कि कैसे इन बाई इलेक्शंस को जीतना है। आमतौर पे बाई इलेक्शन सरकारी पक्ष जीतता रहा है। अमूमन अक्सर माना जाता है कि बाई इलेक्शन रूलिंग पार्टी के पक्ष में चले जाते हैं, लेकिन रूलिंग पार्टी जो उत्तर प्रदेश में है, हार से ऐसी उसकी बुरी हाल हुई है लोकसभा में कि वो अभी जो मैंने इस तरह से उस घबराई हुई है कि इन बाई इलेक्शंस को भी जीतने का उसमें भरोसा नहीं है। और इसीलिए लगातार वहां पर कवायद हो रही है कि कैसे इनको जीता जाए। लेकिन विपक्ष भी कुछ कम नहीं है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ने ये चुनाव बाई इलेक्शन भी मिलकर लड़ने का फैसला किया है। मिलकर लड़ने का। आमतौर पे बाई इलेक्शंस के बारे में इतनी गंभीरता से लोग नहीं लेते, क्योंकि इसमें बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर पार्लियामेंट्री पार्टी यानी लोकसभा चुनाव में नेता जीते हैं चुनाव और वो विधायक थे, तो विधायक सीटें खाली हो गई। एक को छोड़कर 9 सीट ऐसी हैं। और ऐसे में जहां तक मेरी जानकारी जो है कि 3 सीट बीजेपी की है गाजियाबाद सहित। इसके अलावा मिल्कीपुर जो अयोध्या की सीट है अवधेश प्रसाद जी की, उनको सहित सपा की 5 सीटें हैं, जहां से उसके एमएलए जो हैं लोकसभा के मेंबर अब बन गए। और आरएलडी और निषाद जी की पार्टी की भी सीटें हैं। तो कुल मिलाकर ये जो 10 सीटें हैं, 10 सीटों के चुनाव के नतीजे पर योगी महाराज की राजनीतिक जो स्थिति है वो तय की जाएगी, ऐसा लगता है। और दूसरी बात कि इस बात को भांप कर कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने भी लगभग मन ये बना लिया है कि वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे। संभवतः 2 या 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी जाएंगी, हो सकता है कि 3 सीट भी मिल जाए। और
समाजवादी पार्टी अपनी तमाम सीटों पर चुनाव लड़ेगी जहां से उसके एमपी गए हैं चुनकर, यानी जहां से उनके एमएलए एमपी बनकर गए हैं, लोकसभा के उम्मीदवार जीते हैं। तो ये स्थिति होने जा रही है। सो लेट अस वेट फॉर लोकसभा सॉरी असेंबली बाई इलेक्शन रिजल्ट्स। असेंबली बाई इलेक्शन के रिजल्ट से ही तय होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी महाराज टिके रहेंगे या कुछ नया होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।